गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। अत्यंत पवित्र शुभ भावों के साथ अपने स्वरूप की यात्रा करके आनंदित चित्त के साथ निरंतर असीमता, अपारता, अखंडता, एक रूपता में विराजमानता हेतु प्रगतिरत जिज्ञासु व्यक्ति ये विचार सागर ग्रंथ जो आपके सन्मुख एक सप्ताह पूर्व प्रारंभ किया गया है, आज हम इस ग्रंथ के दूसरे विषय में प्रवेश करने जा रहे हैं। पहला विषय वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण रहा है। अब इस ग्रंथ की महिमा का वर्णन किया जा रहा है। ये ग्रंथ कैसा है, क्योंकि जब तक हमें ग्रंथ की महिमा के बारे में मालूम ना हो तो उसके अध्ययन के प्रति, उसके स्वाध्याय के प्रति हमारी रुचि जागृत नहीं हो सकती। इसलिए इस ग्रंथ की महिमा स्वामी निश्चल दास जी हमारे सन्मुख रख रहे हैं और महिमा का प्रारंभ करते हुए कहते हैं, भरो वेद सिद्धांत जल जामै अति गंभीर। भरो वेद सिद्धांत जल जामै अति गंभीर। अस विचार सागर कहूँ पेख मुदित है धीर। अस विचार सागर कहूँ पेख मुदित है धीर। ग्रंथ सुरबाणी, ग्रंथ बहुत सुरबाणी, तथापि मैं भाषा कहूँ लखीमती मंद अजान। सूत्र भाष्य वार्तिक प्रभृति इत्यादि ग्रंथ बहुत सुरबान, तथापि मैं भाषा करूं लखीमती मंद अजान। कवि जन कृत भाषा बहुत, ग्रंथ जगत विख्यात। पर बिन विचार सागर लखै नहीं संदेह नसा। कवि जन कृत भाषा बहुत, ग्रंथ जगत विख्यात। बिन विचार सागर लखई नहीं संदेह नसा। तीन दोहों में साधु निश्चल दास जी ने इस विचार सागर की महिमा को हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। सबसे पहले कहते महिमा में क्यों रख रहा हूं, कहता शीशे रूपी पवन के द्वारा मेरे अंदर स्फुरना हुई। जो ज्ञानी होते हैं उनका चित्त सदा ही साम्यावस्था में विराजमान होता है। जब ये चित्त अपने स्वरूप में ही केवल रमण करता है, अपने स्वरूप से बाहर नहीं निकलता है, तो ये चित्त की साम्यावस्था है, शांत अवस्था है। लेकिन जब किसी
जिज्ञासु के द्वारा, किसी शिष्य के द्वारा एक पवन का झोंका गुरु की ओर प्रेषित किया जाता है। किस रूप में? किसी शंका के निवारण के लिए, संशय मिटाने के लिए। जो श्रद्धा पूर्वक, समर्पण पूर्वक अपना भाव गुरु चरणों में रख करके उस संशय की निवृत्ति के लिए प्रार्थना की जाती है, तो उस पवन के द्वारा प्रेरित होने से जो गुरु रूपी मेघ हैं वो स्थिर है, एक जगह पर अचल विराजमान है। लेकिन जब पवन का झोंका आता है तो उसके द्वारा वो मेघ प्रेरित होते हैं, और प्रेरित होकर के मेघ विचारों की जल वर्षा करते हैं। किसके ऊपर? शिष्य के ऊपर। गुरु का कार्य क्या है? यहां स्पष्ट कह रहे हैं गुरु का कार्य। गुरु का कार्य है विचारों की वर्षा करना, विचार देना। अब गुरु ने तो विचार देना प्रारंभ कर दिया, गुरु ने तो जल की वर्षा करनी प्रारंभ कर दी, जिससे शिष्य को शीतलता मिले, शांति मिले, आनंद मिले। लेकिन शिष्य छाता तान ले, इसलिए कहा कि वो शिष्य जो है वो कौन होना चाहिए, वो मैं आगे वर्णन करूंगा। वैसे अधिकारी शिष्य होना चाहिए, जिसकी वास्तव में जिज्ञासा हो, गुरु की परीक्षा नहीं बल्कि जिज्ञासा। कुछ लोग महान पुरुषों के पास जाते हैं कि देखे कुछ महाराज जी को कुछ पता है कि नहीं पता है, तो उनका परीक्षण करने जाते हैं। कोई बात नहीं, परीक्षा ली जा सकती है, लेकिन क्या परीक्षा लेने का तू अधिकारी है? परीक्षा परीक्षक लेता है। हर व्यक्ति के वश में परीक्षा लेना नहीं है, हर व्यक्ति को परीक्षा लेने का अधिकार नहीं है। परीक्षा वही ले सकता है जो योग्य हो। जैसे विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं और बच्चों के प्रैक्टिकल होते हैं। थ्योरी तो बहुत पढ़ाई जाती है, जो शिक्षक हैं, जो नित्य पढ़ाते हैं, वो थ्योरी पढ़ाते हैं और फिर प्रैक्टिकल भी करा के देखते हैं। लेकिन उस टीचर ने क्या पढ़ाया, उसकी परीक्षा लेने के लिए, किसकी परीक्षा है वो? टीचर की भी है और बालक की भी है। बोर्ड के द्वारा एक बाह्य परीक्षक नियुक्त किया जाता है। कहने लगे जाओ देखो तो सही उस स्कूल में वो शिक्षक कैसा पढ़ा रहा है, बच्चे कैसा पढ़ रहे हैं, उनके पल्ले कुछ पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कहीं यूं ही तो नहीं कि बस फ्री में काम चल रहा है। एक्सटर्नल और इंटरनल दो चीज होती है। एक्सटर्नल बाहरी, बाहर से एग्जामिनर आता है और वो इंटरनल के साथ मिलकर के बच्चों की परीक्षा लेता है और प्रैक्टिकल करा के देखता है कि जो इन्होंने सिखाया वो तेरे से कुछ आता भी है कि नहीं आता। फिजिक्स का प्रैक्टिकल होगा, अच्छी तरह से इमेज बनवा करके देखेंगे, लेंस को अलट पलट करके इधर उधर उनकी पहचान अच्छी तरह से होती है कि नहीं होती है। इनसे घबराना नहीं चाहिए। परीक्षा से जो घबरा जाते हैं वो फेल हो जाते हैं। जो बच्चे परीक्षा से घबराते हैं वो फेल हो जाते हैं। अरे परीक्षा जो हो रही है, हमने जो पढ़ा है उसी की तो परीक्षा है, इसमें डरते किस बात के लिए? डरना थोड़ा ही ना इसमें। जो कुछ जीवन में पढ़ा है उसी का परीक्षण हो रहा है कि भाई तुम्हारे पल्ले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो घबराने वाली क्या बात है?
अड़ के खड़े हो जाओ, जो पूछो बता दो। और ये परीक्षा कौन सी है? मृत्यु रूपी परीक्षा है। इस जीवन यात्रा में इंटरनल गुरु के द्वारा, यहां कौन है? इंटरनल गुरु हैं, जो महान पुरुष कहे जाते हैं। उन गुरुओं के द्वारा पढ़ाया जाता है, स्वाध्याय कराया जाता है, शास्त्रों की तात्पर्य को समझाया जाता है। लेकिन जिस समय मृत्यु रूपी परीक्षा होती है, वो घड़ी आती है, तो उस मृत्यु रूपी परीक्षा में जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है, कौन है एक्सटर्नल एग्जामिनर? धर्मराज। एक्सटर्नल एग्जामिनर है हमारे धर्मराज। वो धर्मराज जब आते हैं और धर्मराज आकर के परीक्षा लेते हैं कि तेरे गुरु ने तुझे क्या पढ़ाया, आज देखना है, तो उसको देख करके कुछ भयभीत हो जाते हैं। कौन भयभीत हो जाते हैं? जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है। उसे वो यमदूत दिखने लगते हैं। ये मोटे मोटे, काले काले, लंबी लंबी मूंछों वाले, लंबे लंबे दांतों वाले, आंखों से चिंगारियां निकलती हुई, भैंसे पर सवार, ऐसे धर्मराज का स्वरूप यमराज के दूतों के रूप में उनको दिखाई देता है। और वे भयभीत हो जाते हैं। और जो भयभीत हो जाते हैं वो मृत्यु से मृत्यु मापनोति, वो मृत्यु से मृत्यु की ओर ही चल देते हैं। उनकी यात्रा क्या होती है? कहने लगे अब तुझे मृत्यु प्राप्त हो रही है और आगे भी प्राप्त हो। मैं तुझे ऐसी जगह लेकर जा रहा हूं, ऐसे शरीरों में डालूंगा या फिर से तुझे मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। बार बार परीक्षा हो गई, फेल हो गया तू। अब परीक्षा में फेल हो गया, इसलिए बेटा दोबारा से इसी पढ़ाई को पढ़, अगली बार फिर मैं परीक्षा लेने के लिए आऊंगा, तब देखूंगा तू सफल होता है कि नहीं होता। और अब तक यहां जितने भी बैठे हुए हैं, हम सब कोई भी उससे विलग नहीं। अभी तक हम सब ने जितनी भी परीक्षाएं दी हैं, उन सब परीक्षाओं में फेल हो गए, तभी तो ये शरीर मिला है। अगर पास हो गए होते तो शरीर नहीं मिलता। हम सब भी भयभीत हुए हैं। हम सब ने यमराज के रूप को अनेक बार देखा है और उस रूप को देख करके हम भयभीत हुए। तो मेरे मित्रों, ये परीक्षा बहुत बार दे चुके हो, लेकिन इस बार परमात्मा की विशिष्ट कृपा आपके ऊपर हो रही है। क्यों कह रहा हूं मैं परमात्मा की विशिष्ट कृपा? क्योंकि इस बार आपको उस ज्ञान को श्रवण करने का अवसर मिला है, जिस ज्ञान को सुनने के बाद अब जब मृत्यु रूपी परीक्षा आपको देनी होगी, तो यमराज को देख करके घबराना मत। यमराज को देख करके घबराना नहीं है। कहने लगे कोई बात नहीं भाई, तू आया है, आ जा, तेरे से क्या घबराना, मैं तेरे से क्यों घबराऊं। अबधि अपार स्वरूपमं लहरी विष्णु महेश विधि रवि चंदा वरुण यम, विधि रवि चंदा वरुण यम शक्ति धनेश गणेश। कहने लगे तू भी मेरे स्वरूप की ही लहर है, तेरे में और मेरे में कोई भेद नहीं है। आज कोई बात नहीं, तू परीक्षक बन के आया है, मैं विद्यार्थी बन के आया हूं, लेकिन भाई तेरे में और मेरे में कोई भेद नहीं है। ये विद्यार्थीपना भी एक ढोंग है, स्वांग है, या खेल का अंग है, नाटक है। और जो तू परीक्षक बन के आया है, ये भी एक खेल है, स्वांग है, नाटक है।
तू भी नाटक कर रहा है और मैं भी नाटक कर रहा हूं, दोनों ही नाटक कर रहे हैं। इसलिए नाटक को खूब बढ़िया तरह से हम करेंगे। आजा दोनों मिलकर के कुश्ती लड़ेंगे बेटा, हैं? और कुश्ती में अब की बार मैं तुझे जीत के जाऊंगा। अब तक जितनी बार कुश्तियां हुई हैं हर बार मैं हारा हूं, लेकिन आज मेरा चैलेंज है अब की बार तू हारेगा, मैं तेरे से इस बार हारने वाला नहीं हूं। तो ये होती है परीक्षा की सफलता। और जीतने पर क्या होगा? जब आप मृत्यु को हरा देंगे तो क्या होगा? मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, मृत्यु के मुख से छुट्टी पा जाएंगे सदा सदा के लिए। अब मृत्यु आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मेरा स्वरूप अमृत है, अमर है। तो ये सफलता है। और ये सफलता कब मिलेगी? स्वामी निश्चलदास जी कह रहे हैं ये सफलता भाई तभी मिलेगी जब गुरु के द्वारा की गई मेघ रूपी अमृत की वर्षा को आपने होने दिया और उस अमृत की वर्षा में आपने स्नान किया, आपने उस अमृत का पान किया। ये जल की वर्षा कौन सी है? कहते हैं भरो वेद सिद्धांत जल। इस मेघों में कौन सा जल भरा हुआ है? भरो वेद सिद्धांत जल। कहता वेद के जो सिद्धांत हैं वो जल के रूप में भरा हुआ है। जल वेद सिद्धांत है। और वेद का सिद्धांत कहां लेकर जाता है आपको? वेद का सिद्धांत हम सबको लेकर जाता है ऋग्वेद प्रज्ञानम ब्रह्म की ओर। तेरा स्वरूप क्या है? ज्ञान स्वरूप है, अज्ञान का तेरे में लेस भी नहीं है। तू सब कुछ को जानने वाला है और जो तू जान लेता है तेरे उसको जानने के बाद फिर तेरे लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है। लेकिन एक बार जानना पड़ेगा। जब तक नहीं जानता तो अज्ञानी है, जब तक नहीं जानता तब तक अज्ञानी है, लेकिन जब जान लिया तो ज्ञानी हो गया। इसलिए इस वेद के सिद्धांत को एक बार समझ लीजिए प्रज्ञानम ब्रह्म रूप से, कि वो प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप तू ही है। वो ज्ञान स्वरूपता तेरे में ही है, वो प्रकाशकता तेरे में ही है, वो चैतन्यता तेरे में ही है, वो अस्तित्व प्रदान करने वाला तू ही है, तू ही आनंद का सागर है। तत्त्वमसि तू ही है, तू ही है, तू ही है। तेरे से भिन्न कोई दूसरा नहीं है। तेरे में ही सब कुछ मिथ्या भान हो रहा है भ्रांति के कारण से। ताको होत उपाधि से मोह में मिथ्या भान, ताको होत उपाधि से मोह में मिथ्या भान। ये जो भी कुछ भान हो रहा है तुझे उपाधियों के कारण से मिथ्या भान हो रहा है। इसलिए मिथ्यात्व का परित्याग कर, मिथ्यात्व की सीमा से बाहर निकल, और मिथ्यात्व की सीमा से बाहर निकल करके जब यथार्थता में तू आएगा तो क्या कहेगा? अहम ब्रह्मास्मि। गुरु ने कहा तू वही है कि हाँ अब समझ में आ गया, इस वेद सिद्धांत जल का पान मैंने कर लिया, इसलिए अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। सामवेद और यजुर्वेद ने मिलकर कह दिया तत्त्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि। और वेद के सिद्धांत का चौथा जल अथर्ववेद ने जो पिलाया तो कहने लगा अयम आत्मा ब्रह्म। ये आत्मा ही ब्रह्म है, ये आत्मा से विलग ब्रह्म कुछ नहीं। हाँ जी, एकता कल समझाई थी ना आपको भाई। जीव और ईश्वर की एकता नहीं है, एकता जीव में विराजमान आत्मा की कहो।
या कूटस्थ कहते हैं इसे शास्त्र की भाषा में, और ईश्वर में विराजमान ब्रह्म कहते हैं। तो एकता जो होती है वो कूटस्थ और ब्रह्म की होती है, आत्मा और परमात्मा की होती है। कूटस्थ माने आत्मा, ब्रह्म माने परमात्मा। तो आत्मा और परमात्मा दो भिन्न वस्तु नहीं है, दोनों एक ही हैं। केवल शरीर की उपाधि के कारण से आत्मा है या कूटस्थ है। कूटस्थ माने जो सारे शरीर में कूट कूट करके भरा रहता है हर क्षण। कूट कूट के मतलब ओत प्रोत। जैसे गिलास में दूध भर दीजिए लबालब, तो गिलास में कोई जगह ऐसी है कि जो खाली हो कहीं दूध से, इसे कहते हैं ओत प्रोत, कूटस्थ। जैसे एक कमरा है, यहां पर वायु है, तो वायु हर जगह है ना, वायु ओत प्रोत है कूटस्थ रूप में। ऐसे ही शरीर के अंदर परमात्मा जहां इस समय शरीर विराजमान है, यहां भी कूट कूट करके बराबर जहां आगे चलता जाता है वो कूट कूट कर ही सारे में भरा जाता है। और यहां वाला परमात्मा चल के आगे नहीं जाता है, क्योंकि परमात्मा तो अचल है। अब शरीर जब आगे चलता है तो परमात्मा में चलता है। जैसे कांच, एक कांच का ये ले लीजिए कोई भी कांच, आप प्लेन कांच, पारदर्शी कांच, और उसको सूर्य की धूप में लेकर के चलिए। सूर्य की धूप में जब लेकर के चलेंगे कांच को, तो जहां पर इस समय कांच है वहां उसके अंदर सूरज की धूप है। उससे आगे बढ़ेंगे तो भी सूरज की धूप है, लेकिन वो जो पहले सूरज की धूप उसके अंदर थी वो वाली धूप उसके अंदर तो नहीं रहेगी। आगे जा रहे तो आगे भी धूप है। सूरज का प्रकाश तो जहां भी वो दर्पण आगे जा रहा है वहीं है, वहीं से उसको मिल जाता है वो प्रकाश। ऐसे ही परमात्मा इस शरीर के अंदर जैसा यहाँ बैठा हुआ है, आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं प्रकाश की भांति, ये शरीर दर्पण की भांति है, परमात्मा प्रकाश की भांति है। तो दर्पण जो ऐसे जैसे आगे बढ़ता है, परमात्मा सब जगह इसमें विराजमान रहता है। तो ये है कूटस्थ। इसीलिए कहा आत्मा और परमात्मा का भेद नहीं है। यहाँ शरीर है तो यहाँ इसको आत्मा कह दिया, यहाँ आगे बढ़ा तो यहाँ आत्मा कह दिया, उससे आगे बढ़ा तो उसको आत्मा कह दिया। जबकि यहाँ वाला ब्रह्म यहाँ उठ के नहीं गया या वहां आगे उठकर नहीं गया। यहां से आप रामेश्वरम गए तो यहां वाला ब्रह्म उठ के रामेश्वरम नहीं गया। जैसा यहां है ऐसा ही वहां है। ब्रह्म तो ज्यों का त्यों एक जैसा यहां भी है वहां भी है। जैसे आकाश यहां भी है वहां भी है, वायु यहां भी है वहां भी है, ऊर्जा यहां भी है वहां भी है, सूर्य का प्रकाश यहां भी है वहां भी है, चंद्रमा की शीतलता यहां भी है वहां भी है। तो ऐसे ही आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही कहे गए हैं, एक ही है। सो अयम आत्मा ब्रह्म, ये है वेद का सिद्धांत। भरो वेद सिद्धांत जल या मैं अति गंभीर। ये जो वेद के सिद्धांत का जल है, कहते हैं बड़ा गंभीर है भाई। हैं? गंभीर, गंभीरता कब आती है? जैसे नदी है, गांधीर्य को समझने के लिए नदी जहां से निकलती है उसके उद्गम स्थल को देखो। हम लोग गए ना नदी का उद्गम देखने के लिए, कहाँ? माणा। हमने तो भाई नदी का उद्गम स्थल एक माना में ही देखा है। माना में ऊपर से वो एक ऐसा स्रोत आ रहा है, वो स्रोत जो आ रहा है जल का, बड़ा भयंकर रूप है भाई, बड़ा रौद्र रूप है उसका। ऐसा ऊपर से गिरता है, देखा ना? तो बड़ा रौद्र रूप है। वो जल की धारा आगे बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। जब तक वो पहाड़ों में रहती है उसका रूप रौद्र ही रहता, रौद्र रूप होता। और आगे बढ़ते 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 जब वो पहाड़ों की सीमा से बाहर निकल जाती है, पहाड़ों में उसे बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, पहाड़ों में उसे बड़ी साधनाएं करनी पड़ती हैं, पहाड़ों में उसके सामने बड़ी बाधाएं आती हैं, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पहाड़ उसके रास्ते में आकर खड़े हो जाते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें रास्ते में आके खड़ी हो जाती हैं, उसके प्रवाह को रोक लेती हैं। और कहीं रास्ता रहता नहीं, ऊपर से नीचे छलांग लगानी पड़ती है। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों ऊपर से नीचे जब छलांग लगाती है गहराई में, तो होते होते लेकिन जैसे पहाड़ निमटते हैं उसके बाद मैदान आना शुरू हो जाता है। गंगा जी हरिद्वार आते ही मैदान में प्रवेश कर लेती है, और जैसे जैसे मैदान में प्रवेश करती जाती है
जो उसका वेग है, जो उसका रौद्र रूप है, वो शांत होने लगता है, उसमें गहराई आने लगती है। आप अगर पहाड़ की नदी का जल स्तर देखेंगे, वहाँ पर ज़्यादा गहराई नहीं होती, वेग होता है लेकिन गहराई नहीं है। लेकिन जैसे ही वो मैदानी इलाके में आती है तो उसका वेग घट जाता है, गहराई बढ़ जाती है। इसको कहते हैं गांभीर्य। एक जिज्ञासु के लिए भी यही है, जिस समय शुरू में वो चलता है तो दौड़ता है, बहुत ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, यहाँ से भी वहाँ से भी, 100 तरफ दिमाग जाता है। जैसे हमारे शिव कुमार जी बैठे हैं, इनका दिमाग बहुत घूमता है, अभी बहुत घूमता है। क्यों घूमता है? कहने लगे ये भी काम कर लो, बहुत अच्छा है, ये यहाँ भी चला जाऊँ, यहाँ भी बहुत अच्छा है, अरे वो भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वहाँ भी सहयोग कर दो। सब जगह मन में क्या रहता है? यहाँ सहयोग कर, वहाँ सहयोग कर, वहाँ कर, ऐसा कर, वहाँ शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, चैन मिलेगा। तो ये कहते हैं साधन, ये पहाड़ की नदी है। लेकिन जैसे जैसे ये पहाड़ की नदी मैदान में आती है तो इसके अंदर गांभीर्य आने लगता है। इसकी भागदौड़ अब जो है, ये नहीं कि कभी इधर को भागी पहाड़ की नदी, कभी इधर को बढ़ी, सर्पाकार है। पहाड़ की सड़कें देखें आप, सारी सर्पाकार क्यों है? उस नदी के कारण है, क्योंकि उस नदी ने अपना रास्ता ऐसा ही बनाया है। और जब नदी ने रास्ता बनाया तो हमें नदी के साथ साथ चलना है। आप जब यहाँ से बद्रिकाश्रम जाएं, केदारनाथ जाएं, या पहाड़ में कहीं भी जाएं, तो सारे रास्ते, एक तरफ खाई है, खाई का मतलब क्या है? वो नदियों ने अपने रास्ते बना रखे हैं वहां पर सर्पाकार, तो सर्पाकार रास्तों से हमें जाना पड़ेगा उन नदियों के कारण से। तो वो वहां ठीक है, कोई बात नहीं, कभी इधर भागे, कभी उधर भागे, कभी इधर से, कभी उधर से। लेकिन भाई जब मैदान में आ जाते हो, खुले में आ जाते हो, अब आप कैद खाने में नहीं रहे। खुले में आने का मतलब अब कैद खाना नहीं, अब आपकी चाल भी सही हो जाएगी, आपके अंदर गांभीर्य आ जाएगा, गहराई आ जाएगी। और ये वेदांत ऐसा ही स्थल है। वेदांत में आने के बाद आपके अंदर सरलता आ जानी चाहिए, सहजता आ जानी चाहिए, मन का चांचल्य समाप्त हो जाना चाहिए। इसको कहते हैं गंभीरता। मन सो जगह भागा दौड़ा ना फिरे, इसे भाई मन को घुमा करके एक जगह पर लाओ, तब गांभीर्य। अगर गांभीर्यता नहीं आएगी तो भटकते रहेंगे, परीक्षा में असफल हो जाएंगे। अब परीक्षाओं में सफल होने के लिए आप गहराई में विराजमान। किसकी गहराई में? अपने स्वरूप की अनंत गहराइयों में विराजमान होइए। भरो वेद सिद्धांत जल या मैं अति गंभीर। बहुत गंभीर जल इसमें भरा हुआ है। ये जल कैसा है? कहना वेद के सिद्धांत का जल है। इसमें वेद के सूत्र हैं। किस लिए हैं? इस विचार सागर में वेद के सूत्र दिए गए। कहते किस लिए दिए हैं? कहते हैं समस्याओं के सरल निराकरण के लिए। सूत्र क्या होते हैं? सूत्र का मतलब है कि जो बाधाएं हैं, जो समस्याएं हैं, जो विपत्तियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, जो प्रतिकूलताएं हैं जीवन की, सूत्र दे दिया हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे शास्त्रों ने अपने अनुभव के आधार पर। कहने लगे ऐसी परिस्थिति में ये सूत्र अपना लो, गंगा जी पार हो जाए। इनको सूत्र कहते हैं। जैसे मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो चलता ही सारा सूत्रों से। सूत्र जिसे आप फॉर्मूला कहते हैं, आधे लोग तो सूत्र को समझते नहीं है। सूत्र माने फॉर्मूला। अजी नहीं, फॉर्मूले का मतलब सूत्र होता है। अरे भाई, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करो या इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करो, तो बात तो एक ही है। सूत्र, आपको सूत्र दे दिया और सूत्र सब जगह पर बिल्कुल सटीक बैठता है। लेकिन बात क्या है? मान लीजिए मैथमेटिक्स में कोई एक उसका विषय, मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री है सपोज,
उसमें आपको निश्चित रूप से कुछ सूत्र दिए गए कि भाई इन सूत्रों को आप अप्लाई कीजिए, और इन सूत्रों को अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो समस्याएं हैं वो बस चुटकी बजाते ही हल हो जाएंगी। हर क्वेश्चन को पूरा लंबा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सूत्र लगाइए। अलजबरा में आपको बहुत सूत्र दिए, बीजगणित में, ज्यामिति ने बहुत सूत्र दिए। ज्यामिति सूत्र सिद्ध करने का सबसे बढ़िया जगह है। अगर ज्यामिति ना हो तो, ज्यामिति में ना ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में सबसे सुंदर सूत्र दिया गया, एक सूत्र दे दिया, और उस एक सूत्र को सारे मैथमेटिक्स ने और फिजिक्स ने अपना लिए, हर जगह उसे अप्लाई कर रखा है। पाइथागोरस वो है क्या नाम, प्रमेय। पाइथागोरस नाम के एक गणितज्ञ हुए, उन्होंने एक सूत्र बना दिया, और वो सूत्र सब जगह पर अप्लाई होता है। उसी से ट्रिग्नोमेट्री सारी की सारी उसी के ऊपर है, केवल एक ज्यामिति की एक प्रमेय को, उसको बस रूपांतरित करते चले गए कि इस रूप में भी समस्या आ सकती है, इस रूप में भी आ सकती है। जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, जब अपने बच्चे को समझाते हैं, बेटे जीवन की जो यात्रा है ना, इस जीवन की यात्रा में कठिनाइयां अनेक प्रकार से तेरे सामने आ सकती है, रूप बदल बदल के आ सकती है। कभी बेटे के रूप में आ सकती है, कभी भाई के रूप में आ सकती है, कभी रिश्तेदार के रूप में आ सकती है, कभी बीमारी के रूप में आ सकती है, कभी धन हानि के रूप में आ सकती है, कभी मान सम्मान की हानि के रूप में आ सकती है, पता नहीं किस रूप में आ जाए। लेकिन बेटे घबरा मत, हर समस्या को हल करने का तरीका है, लेकिन तेरे अंदर गांभीर्य होना चाहिए। दिमाग को जरा ठंडा रख के सोचने की शक्ति सामर्थ्य होनी चाहिए। एकदम हाय तौबा मत कर। समस्या क्या है कि बस तुरंत बुद्धि, कहावत है ना, तुरंत बुद्धि। एक है अगम बुद्धि, एक है तुरंत बुद्धि। हमारे शास्त्रों में कहा है अगम बुद्धि बानी या तुरंत बुद्धि जान, ये कहावत है एक। तो उसका मतलब क्या है, यहाँ किसी जाति से विषय नहीं है। अगम बुद्धि कौन है, जो सोच विचार करके निर्णय लेता है, और तुरंत बुद्धि कौन है, जिसका दिमाग तो काम करता है, इसकी हिम्मत कैसे, इतना क्या नहीं, बात जुड़ गया झगड़ा। तो शांति के साथ, समझ के साथ, धैर्य के साथ, और ये धैर्य कौन प्रदान करता है, ये सूत्र प्रदान करते हैं। सूत्र ही तो हैं जिनको हम समझ रहे हैं। ये विचार सागर सारे सूत्र हैं, विचार सागर सारी समस्याओं का निराकरण है। इन्होंने कहा जा कृपालो सर्वज्ञ को ये धारत मुनि ध्यान, ताको होत उपाधि ते, सूत्र है देखो, ताको होत उपाधि ते मोह में मिथ्या भान। ये सूत्र है, इसको समझ लो, और एक बार समझ लिया तो बस फिर सबको समझ लिया। सूत्र क्या है, रस्सी को परख लो, सांप दिखेगा ही नहीं। मरुभूमि को परख लो, कभी रेत दीप में जल दिखेगा ही नहीं। सीपी को परख लो, कभी उसमें चांदी दिखेगी नहीं। तो ये सब चीजें क्या हैं, सूत्र हैं। यही सूत्र विचार सागर में दिए गए हैं। वेद के सिद्धांत ये हमारे जीवन में सूत्र हैं। अहम ब्रह्मास्मि सबसे बड़ा सूत्र है, उससे बढ़कर के कोई दूसरा सूत्र नहीं है। कहते हैं इसमें, क्योंकि ये सिद्धांतों का जल भरा हुआ है, सूत्रों का जल भरा हुआ है, इसीलिए इसका नाम विचार सागर है। तो निश्चल आदि कहते हैं कि ऐसे विचार सागर को जिसमें वेदों का सिद्धांत भरा हुआ है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। कहने लगे फायदा क्या होगा, पीक मुदित हो धी। कहने ये जो विचार सागर मैं कह रहा हूं, इसका फायदा ये होगा, कहते हैं जैसे ही आप गुरु के मुख से, स्वयं समझ में नहीं आता, क्योंकि गुरु मुख से विस्तार हो जाता है, गुरु मुख से उनके अनुभव के द्वारा, युक्तियों के द्वारा समझा दिया जाता है, समझ में आ जाता है। श्रद्धा पूर्वक गुरु के चरणों में समर्पण करके गुरु मुख से अगर यदि आपने इस विचार सागर का अध्ययन कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, और स्वाध्याय करने के बाद इसे अपने जीवन में उतार लिया, तो पेक मुदित हो धी।
जो गंभीर होते हैं वही धीर हो सकते हैं, जो गंभीर नहीं होते वो धीर कभी हो ही नहीं सकते। तो इसलिए कहा पेख मुदित हो धीर। ये जो धीर लोग हैं इस आनंद को वही पा सकते हैं। चंचल चित्त वाले कभी भी इस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। इस आनंद को केवल धीर बुद्धि ही प्राप्त कर सकता है। कौन सा आनंद? विचार सागर का। इसलिए विचार सागर का स्वाध्याय। और विचार सागर में क्या क्या भरा है? कहते हैं इस विचार सागर में 7 तरंगे हैं। जैसे समुद्र में तरंगे होते हैं, चूंकि सागर नाम रखा है तो इसमें तरंगे हैं, लहरियां हैं। और भाई इसमें आप बीच बीच में देखेंगे छंद आएंगे। कहते हैं जो इसमें छंद आएंगे विचार सागर के छंद हैं। छंद वैसे तो आभूषण होता है, हाँ? लेकिन विचार सागर के जो छंद है ना, उन्हें ये समझ लीजिए कि जलीय जीव जंतु हैं। उन्हें क्या समझे हम? जल में रहने वाले जीव जंतु हैं भाई। और उस जल के जो जीव जंतु होते हैं उनमें मकर भी होते हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े। कहते हैं विचार सागर में मगरमच्छ भी भरे पड़े। इस विचार सागर में मगरमच्छ भी है, उनसे भी पार पाना है। छोटे छोटे जीव जंतु, छोटी छोटी मछलियों से भी पार पाना है। ये मत समझ लीजिए कि छोटे छोटे जो कारण होते हैं उनसे पार नहीं होना होता। छोटी छोटी मछलियों का भी सामना तो करना ही पड़ता है। झोंका तो वो भी लेके आता है, बाधा तो वो भी बन के आता है। कहते उन्हें भी एक तरफ हटाना है और मगरमच्छों को भी एक तरफ हटाना है। मगरमच्छ को मारने की सामर्थ्य के लिए हनुमान जी की शक्ति चाहिए, है? हनुमान जी की बुद्धि चाहिए। मगरमच्छ को मारने के बजाय उसकी दिशा बदल दो। अपनी तरफ आ रहा हो तो दिशा को अपने से अलग कर दीजिए, उसकी दिशा, डायरेक्शन चेंज करने की बात है। अब मारने की सामर्थ्य तो हर एक में होती भी नहीं। अब संसार है तो उसमें सब चीज मिलेगी। अब किस किस से लड़ोगे? सारी जिंदगी लड़ते ही रहोगे क्या? लड़ते लड़ते सारी जिंदगी बिताओगे क्या? सारी जिंदगी लड़ते लड़ते मत बिताइए। प्रेम के साथ जब सामने से आते देखो मगरमच्छ को, तो या तो अपनी दिशा बदल लो या उसकी बदल दो। अपनी दिशा बदलने में भी कोई अपमान नहीं है। नहीं तो लड़ो भाई उसके साथ। और कितना समय लगेगा? किसी को मान लो हो सकता है तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति हो कि तुम मगरमच्छ का सामना भी कर सकते हो, शक्ति सामर्थ्य इतनी हो। लेकिन जब मगरमच्छ सामने आएगा उसके साथ लड़ोगे तो कितना समय लगेगा? और फिर चाहे कुछ भी हो, वो बलवान तो है ही, कुछ ना कुछ क्षति तो पहुंचा ही सकता है, कहीं घाव तो कर ही सकता है। उस घाव को भरने में कितने दिन लगेंगे? और कितनी देर तक उसके साथ लड़ते रहोगे? तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया। और दिशा बदल दी, चाहे तुमने उसकी दिशा बदली चाहे अपनी दिशा बदली, तो दिशा बदलने में क्या हुआ? क्षण मात्र लगा और अपना निकल गए। ये भी है ना। तो कहते हैं इस विचार सागर में मगरमच्छ भी भरे हुए हैं, पर इस विचार सागर में तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। संसार में तो दिशा बदल सकते हो, लेकिन विचार सागर में सामना करना ही पड़ेगा इन मगरमच्छों का। अगर नहीं करोगे तो अधूरापन रह जाएगा। ये बहुत गहरी बात है, देखो मैं समझा दूं आपको। बालक विद्यालय में पढ़ते हैं, बोर्ड की परीक्षा होती है। अब की बार भले ही स्थगित हो गई हो, लेकिन स्थगित होने का मतलब ये मत समझना कि फेल नहीं होंगे बच्चे, फेल अब भी होंगे। ये बता दूं आपको, किसी बोर्ड ने तो खैर ऐसा किया कि उन्होंने प्रमोट कर दिए, वो एक अलग विषय है। लेकिन कुछ बोर्ड ऐसे हैं उन्होंने प्रमोट नहीं किए, कहना परीक्षाएं तो रद्द की हैं, प्रमोट नहीं किए। होगा मूल्यांकन। लेकिन चलो हम तो एक सामान्य वर्ष की बात करते हैं जब परीक्षाएं होती हैं। तो बच्चा परीक्षा में बैठता है और मन में अभिलाषा क्या है? कहने लगे मुझे टॉप करना है, मुझे नीचे नहीं रहना, टॉप करना। अगर यदि मैं टॉपर्स में नहीं होऊंगा, शहर में
जो टॉपर्स हैं उनमें अगर यदि मेरा नाम नहीं होगा, बेकार है मेरी पढ़ाई। अब अगर यदि कोई टॉपर बनना चाहता है तो हमने देखा है, कोई भी एक चैप्टर ले लीजिए, उस चैप्टर का 50% पोर्शन बहुत ईजी होता है। कोई भी अध्याय ले लीजिए, 50% उसका पोर्शन बहुत सरल होता है। 35% लगभग कह रहा हूं, उसमें 2-4% कम ज्यादा भी हो सकता है, एक मान्यता है। 35% थोड़ा सा कठिन होता है, थोड़ा सा कठिन, जिसको थोड़ी सी बुद्धि लगाने पर, थोड़ा सा प्रयास करने पर समझा जा सकता है। तो 85% तो ये हो गया, लेकिन बहुत से बच्चे क्या करते हैं, आगे बचा 15%, वो बहुत कठिन होता है। वो जो 15% होता है वो सबसे अधिक कठिन होता है। और बोर्ड में जब प्रश्न पत्र आता है ना, तो वो लास्ट में पहले 1-1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, फिर 2-2 नंबर के होते हैं, फिर 3-3 नंबर के होते हैं, फिर 5 और 6 नंबर के होते हैं। तो जो कठिन होते हैं वो 5-6 नंबर वाले होते हैं। तो कई बच्चे क्या होते हैं, भाई देखो इनसे तो हमने हाथ जोड़ दिया, हमारे बस के नहीं। तो जोन से वो ये सोच के चलते हैं कि हमारे बस के नहीं है, वो टॉपर बन जाएंगे क्या? जीवन में कभी वो टॉपर बन सकते हैं क्या? दूसरी बात ये है कि उन्होंने जिस पोर्शन को छोड़ दिया है, कठिन पोर्शन को, अगली क्लास में जब वो पहुंचेंगे उसके बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकते। हो सकता है यहां पर 85% से उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन अगली क्लास में जब वो गए, वो 85% वाले उस कठिन पोर्शन को छोड़ने के कारण से अगली क्लास में 70 पर आ जाएंगे, उससे अगली में 60 पे, फिर 50 पे, फिर 40 पे, और एक जगह आके ऐसे आएंगे 0 हो जाएंगे, क्योंकि हर जगह वो कठिन छोड़ने की आदत बन गई। जबकि होना ये चाहिए कि जो कठिन पोर्शन है, कहते हैं इस कठिन को हमें सरल बनाना है। और आपको एक बात बता दूं, जोन से बच्चे सबसे पहले उस कठिन को ही सोल्व करते हैं कि भाई ये जो कठिन है ना, हमें तो सबसे पहले इसी प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो उस कठिन को सोल्व करने के कारण से जोन सा 85% सरल है या थोड़ा सा कठिन है, वो उसके लिए लड्डू हो जाता है, रसगुल्ला हो जाता है। वो कठिन कैसे उसकी समझ में आता है, वो बाकी का 85% तो रसगुल्ले की तरह खा जाता है, कहने कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो खेल हो रहा है। तो इसी तरह से इस विचार सागर में है भाई, ये 15% इसके प्रसंग, क्या कह रहा हूं, 15% इसके प्रसंग मगरमच्छ के समान हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए भाई मगरमच्छ का सामना किए बगैर आप पूर्णता में नहीं पहुंच सकते। जो फल आप प्राप्त करना चाहते हैं उसे प्राप्त नहीं कर सकते। यहां पर अगर यदि आपने एक प्रसंग भी छोड़ दिया, एक प्रसंग, अगर इसमें 1000 प्रसंग हैं, एक छोड़ दिया, 999 कर लिए, तो वो एक ही बाधा बन जाएगा। यहां तो 1000 के 1000 करने पड़ेंगे। रिजल्ट 100% चाहिए, 99.99999, कितने ही 9 लगाते चले जाओ आगे तक। लेकिन वो जो कमी रह गई ना 0.000001 है, कितनी जीरो लगा दी, कहले तो कुछ भी नहीं होता। कहले जिसे तुम कुछ भी नहीं कह रहे हो वही सब कुछ है, उसके बिना तुम्हारी नैया अधर में रहेगी। बड़ी से बड़ी मशीन, एक छोटा सा वार्सल अगर निकल गया ना तो चलेगी नहीं। ठीक इसी प्रकार से अगर एक भी मगरमच्छ रह गया तो बात बनेगी नहीं। और जब मगरमच्छों को तुम परास्त कर दोगी, इन मगरमच्छों के प्रभाव को तुम नष्ट कर दोगे,
इन मगरमच्छों पर विजय प्राप्त करने के सूत्र तुम्हें मिल जाएंगे। तो ये मगरमच्छ तुम्हें फिर कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। और फिर क्या मिलेगा? कहने इसमें उत्तम छंद है जो मणि माणिक्य के समान है, मोतियों के समान है, जिनके द्वारा आपके बिल्कुल शुद्ध निर्मल सच्चिदानंद स्वरूप का निर्णय होता है। और कहते हैं इसमें क्या है? इसमें मंथन है भाई, क्योंकि सागर है ना, विचारों के द्वारा इस सागर का मंथन। ये सागर है क्या? हमारा जीवन ही सागर है। अपने इस जीवन का विचारों के द्वारा मंथन करना है। और मंथन करने पर क्या चाहते हैं सब? रत्न चाहते हैं। अब रत्न चाहते हैं ना सब, इसमें से निकालना। उन्होंने क्या चाहा? देवो असुर ने सागर का मंथन किया कि रत्न निकलेंगे। कौन से? 14 रत्न निकलेंगे। लेकिन 14 रत्न अगर यदि पाना चाहते हो तो मंथन करना होगा, और ये रत्न आपको मिलेंगे। और कब मिलेंगे? जब आपकी बुद्धि जिज्ञासु वाली बुद्धि होगी, आप प्रबल जिज्ञासु होंगे। जिज्ञासु होना ही आपको नौका का मिलना है। सागर को पार करने के लिए नौका चाहिए। आपकी जो जिज्ञासु बुद्धि है वो नौका है। ये किनारा अज्ञान का किनारा है और परला किनारा ज्ञान का किनारा है। और इस नौका को गुरु रूपी केवट के हवाले कर दीजिए। क्या करें? गुरु रूपी केवट के हवाले उसे खिवैया बना लीजिए। सदगुरु जब खिवैया बन जाते हैं, केवट बन जाते हैं, तो इस अज्ञान के किनारे से इस नैया को लेकर के चलते हैं, चप्पू चलाते हैं। वो चप्पू चलाते हैं अर्थात ज्ञान वर्षा करते हैं। ये चप्पू चलाना क्या है? वाणी के माध्यम से ज्ञान की वर्षा, जबान चलाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ना जबान नहीं, जबान चलाना दूसरे अर्थों में लिया जाता है। वो अपनी वाणी के द्वारा अमृत वर्षा करते हैं, अमृत के चप्पू चलाते हैं। और वो चप्पू चला करके इस किनारे से उस किनारे पर आपकी नैया को लगा देते हैं। और उसी के बाद जब आप श्रद्धापूर्वक गुरु जी से भली प्रकार से अध्ययन करते हैं, भली प्रकार से समझते हैं उस तत्व को, तो परले किनारे पर गुरु ने पहुंचा दिया। और पहुंचाने के बाद अब आपको क्या करना है? उस नौका से उतर जाना है। ये ध्यान रखना। बुद्धि रूपी नौका गुरु रूपी केवट के द्वारा ज्ञान के किनारे पर लगा दी गई है। लेकिन अब आपको नौका से उतर जाना है। नौका से उतरोगे तब किनारे लगोगे, परली पार तभी तो पहुंचोगे। लेकिन भले ही आप परले किनारे पर आपकी नौका पहुंच गई, उससे टच हो गई, लेकिन फल अभी नहीं मिला। फल कब मिलेगा? जब नौका को छोड़ोगे। तो इस बुद्धि को छोड़ना है और नौका में बैठे हुए केवट को भी प्रणाम करके धन्यवाद करके छोड़ देना है। ये ध्यान रखना, उनको भी छोड़ देना है। और कहां पहुंचना है? अब आप अगले किनारे पर पहुंच जाओ, वो किनारा ही मोक्ष है। यही फल है इस विचार सागर का। तो विचार सागर के द्वारा आप इस फल को प्राप्त कर लेंगे, जिसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष माने आनंद। कौन सा आनंद? जो अक्ष आनंद है, जो नित्य आनंद है, जो सुख नित्य प्रकाश विभू। कहा ना?
ये वो आनंद है। और इस आनंद के लिए इस विचार सागर ग्रंथ का आपके सन्मुख स्वामी निश्चल दास जी ने प्रारंभ किया है और कहते हैं इसकी महिमा, सूत्र भाष्य वार्तिक प्रभरति ग्रंथ बहुत सुवानी। कहते हैं संस्कृत में बहुत ग्रंथ हैं, इन बहुत से ग्रंथों में अनेकानेक सूत्र हैं। जैसे ब्रह्म सूत्र है, उसको सूत्र कहा गया, जिसमें सूत्र भरे पड़े। अनेक सूत्रों के ऊपर भाष्य किए गए हैं बहुत सौ के द्वारा उसको समझाने के लिए। जैसे भगवान शंकराचार्य ने गीता जी के ऊपर भाष्य किया, उपनिषदों पर भाष्य किया, भागवत के ऊपर भाष्य किया गया, अनेक चीजों के ऊपर भाष्य किए जाते हैं। और एक जो है वार्तिक होते हैं, जो बड़े विद्वान होते हैं, बड़ा धारा प्रवाह उनका होता है और उनके जो श्लोकबद्ध व्याख्यान होते हैं बड़े दिव्य होते हैं। तो ऐसे अनेक वार्तिक माने तर्क वितर्क करने वाले, जैसे मंडन मिश्र का वो भगवान शंकराचार्य के साथ, फिर उसकी पत्नी थी, वो क्या नाम उसका, भारती देवी, भारती थी ना, हाँ भारती देवी। जब मंडन मिश्र हारते दिखे तो घरवाले को आगे कर दिया, वो भी बहुत विद्वान थी। आखिर में भगवान शंकराचार्य ने उनको परास्त किया, वो उनका शिष्य बना, सुरेश्वराचार्य शायद उसका नाम रखा फिर वो, और उसे एक मठ का मठाधीश भी बनाया, जो 4 मठ स्थापित की। उनका सबसे पहला जो है वो उन्होंने बड़ा दिव्य संवाद हुआ उनके साथ, तो वार्तिक। और फिर कहा परवृत्ति ही गीता जी। कहते ये बहुत से हमारे संस्कृत में ग्रंथ हैं, लेकिन कहते हैं मैं फिर भी संस्कृत के ग्रंथ के बजाय भाषा में ग्रंथ लिख रहा हूं। इसलिए मुझे भाई ये जान लेना कि मेरी बुद्धि कम है, लखी मति मंद अजान। भाई मुझे जो है आप हल्की बुद्धि वाला, थोड़ी बुद्धि वाला जान के, मंद बुद्धि वाला जान करके आप पढ़ लेना, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात बता दो, ग्रंथ की महिमा बता दो। कहने वैसे तो भाषा में ग्रंथ बहुत लोगों ने लिखे हैं, लेकिन भाषा में जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं तुलनात्मक रूप से वो कहते हैं, कवि जन कृत भाषा बहुत, ग्रंथ जगत विख्यात, बिन विचार सागर लखई, नहीं संदेह नसा। कितने भाषा ग्रंथ पढ़ लेना, संदेह का निवारण नहीं होगा। संदेह का अगर निवारण होगा तो एकमात्र कहते हैं ये भाषा ग्रंथ है जिसके द्वारा आप अपने संदेहों का नाश कर सकते हैं और ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। बिन विचार सागर लखई, नहीं संदेह नसा। और अगर यदि आप महान पुरुषों के बीच में जाएं तो ये बात सिद्ध है। निश्चल दास जी तो भाई अपनी बात कह के यहां से विदा हो गए। बहुत पुरानी बात है जब उन्होंने लिखा है, वो तो विदा हो गए, लेकिन उसके बाद इसके द्वारा जिन महान पुरुषों ने अपने संदेहों का नाश किया है, आप उनसे पूछ के देखिए। जब हम महान पुरुषों के पास जाते हैं ना, बड़े बड़े महान पुरुषों, तो वो बताते हैं विचार सागर की कीमत, पंचदशी की कीमत। पंचदशी और ये विचार सागर दोनों बड़े उत्तम कोटि के ग्रंथ हैं। वो संस्कृत में है, ये हमारी भाषा ग्रंथ है, देवनागरी भाषा में, हिंदी में। देवनागरी तो लिपि है वैसे तो हमारी हिंदी भाषा में, तो वो हमें बताते हैं। इसलिए ये जो ग्रंथ है इसकी महिमा असीम है। अब यहीं पर इसकी महिमा को संक्षेप में उन्होंने कहा है। इसकी महिमा को समझते हुए अब कल अगला विषय, तीसरा जो विषय है वो आपके सामने कल रखेंगे, और वो विषय अनुबंध है। अब क्या है? अनुबंध। अब हम अनुबंध की चर्चा इसमें आपके सम्मुख रखी जाएगी, वो कल से इसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे। और अब यहीं पर
आज इस चर्चा को विश्राम दें। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए कि आप अपने स्वरूप में आकर के विराजमान होकर के असीम अनंत अखंड आनंद को प्राप्त करें। यही पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।